बिल्कुल। इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल मयूर पारिक के पास चलते हैं। मयूर पारिक मुंबई के गलियों से बहुत अच्छे से वाकिफ है, वहाँ लंबे समय तक रिपोर्टिंग भी की है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, इन घटनाओं का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ऐसे समय पर घटना हो रही है जब कुछ ही दिन बचे हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, कुछ हफ्ते बाद मतदान वहाँ पे होने हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक बात है पब्लिक वोटिंग की, तो अब जो इस समय हमें ट्रेंड दिख रहा है, वो ट्रेंड दिख रहा है लोग अपनी ज़रूरतें, उनकी सोच में क्या सही है, क्या गलत है, यही देखकर वोट डाल रहे हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस हैं इलेक्शन के वो गलत जा रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स रीड करते हैं, प्रकांड पंडितों के साथ चर्चा करते हैं और कुछ वरिष्ठों के साथ में डिस्कस करके पिछले चुनावों के एपी फॉर्म और रिजल्ट्स जो है वो लेकर के आप अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अपना जजमेंट बताते हैं, तो ऐसे आधार पे अब तक जो लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे पिछले 2-3 चुनावों से सारे प्रिडिक्शन गलत जा रहे हैं। अब इस समय जो माहौल बना हुआ है वो 2 तरह का माहौल है। एक माहौल है टेलीविजन का, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, जहां पे चारों तरफ भय का माहौल है, और दूसरा माहौल है सड़क का, सामान्य परिवहन का और सामान्य सुरक्षा का, जहां पे किसी तरह की कोई समस्या दिख नहीं रही। बाबा सिद्दीकी ये लोगों के बीच रहे हुए नेता हैं बांद्रा इलाके के, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि बांद्रा इलाके से ही वो चुनाव हारे और फिर दूसरी बार वो चुनाव के मैदान में कूदे नहीं। उन्होंने अपने बेटे को खेरवाड़ी से चुनाव लड़वाया और खेरवाड़ी में उनका बेटा चुनाव इसलिए जीता क्योंकि वहां पर कांग्रेस शिवसेना पार्टी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप के 2 नेता आपस में आमने-सामने चुनाव लड़ गए, वोट कटिंग हो गई, जिसमें जिशान सिद्दीकी चुनाव जीत गए। तो ये जो कहा जाता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लोगों के जनमानस पर, हाँ, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही सीमित दायरे में, सीमित लोगों के बीच और सीमित इलाके तक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बाबा सिद्दीकी जैसे नेता का हत्या होना वाकई दुखद है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, लेकिन चूंकि इलेक्शन आ गया है तो लोग उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और इस वजह से हम लोगों ने इतनी चर्चा की इस पे। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव इससे कहीं आगे है, बाबा सिद्दीकी की हत्या तो 72 घंटे पहले हुई है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां अलग अलग मोर्चे पर हर गठबंधन पार्टी वहां पर कर रही थी। राकेश सेठी साहब, इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो लगातार एक से बढ़कर एक फैसले लेती जा रही है। अभी आपने देखा कि 5 टोल बूथों को हल्के वाहनों के लिए फ्री कर दिया गया, उससे पहले कई सारे ऐसे लोक लुभावन फैसले लिए गए। आपको नहीं लगता है कि ऐसे मौके पर इन सारे फैसलों से सरकार आपके विरोधों का ज्यादा ठोस जवाब दे पा रही है? लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र के जो लोग हैं बहुत ही जागरूक है। जब मुख्यमंत्री जी ने आज एक निर्णय लिया कि 5 टोल नाका मुफ्त कर दिया प्राइवेट व्हीकलों को, ये अच्छी बात है, मगर ये एक चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है। और ये लॉलीपॉप देने का काम बार बार महाराष्ट्र की जो सरकार है वो करती आ रही है। इसमें एक आपको बताता हूँ, 7.5 साल से देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, देखिए 2.5 साल आप देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा के पटल में ये कहा था कि मुंबई के जो टोल नाका ये कभी टोल मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि एमएसआरडीसी और जो एमईपी जो एजेंसी है जिनको ये टोल मैनेज करने दिया है, उनका एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है। तो मतलब ये साफ है, मुंबईकर और महाराष्ट्र की जनता ये समझ रही है कि जब जाते जाते 7.5 साल खत्म होते हुए ये लोग ये घोषणा कर रहे हैं और ये टेम्पररी है, जैसा ही चुनाव शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये रोल बैक करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनके विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में चला जाएगा और उस डिसीजन को रद्द कर देगा। तब ये लोग ये कहेंगे कि क्योंकि कोर्ट का आदेश था इसलिए ये रोल बैक किया गया। देखिए, ये सब जुमले हैं और हमने ये पहले भी देखा है। और जैसे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह बोला था कि मैं 15 लाख रुपया डालूंगा और एक बेहतर जीवन और लोगों को दूंगा, आज महाराष्ट्र में एवरेज 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
इसलिए आप देखिए किसान हो, युवा हो, सभी बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज जब इन्होंने आखिरी कैबिनेट मीटिंग लिया तब अदानी को मानकुर्द का ग्राउंड दे दिया। मतलब आज धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे अदानी को मुफ्त में 1250 हेक्टेयर दे दिया है। तो ये पब्लिक जागरूक है मुंबई महाराष्ट्र की, ये लोग पढ़ रहे, आपका जैसा न्यूज़ चैनल्स देख रहे, और वो निर्णय बिल्कुल सही निर्णय करेंगे जब वोटिंग का बारी। आपने आपके इन दोनों जवाबों का, राकेश सेठी साहब, आपके इन दोनों मुद्दों पर या फिर कहें आरोपों पर मैं शाइना से जवाब लूंगा, लेकिन एक और मैं आनंद दुबे जी के पास जाता हूं, उनके पास भी कुछ ऐसे ही आरोप होंगे मुझे लगता है। आनंद दुबे जी, सिर्फ टोल को फ्री नहीं किया जाता है, 12वीं पास छात्राओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 6000 स्टाइपेंड देने का ऐलान किया जाता है, लाडली बहना योजना का ऐलान किया जाता है, ऐसे कई सारे ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये सारे ऐलान जो सत्ताधारी पार्टी है उसको चुनाव में ज्यादा मजबूत बनाएगी, या फिर ये ऐलान बहुत कारगर नहीं होगी? इसके जवाब में आप क्या जनता के पास लेकर जाएंगे? लक्ष्मण जी, पिछले 12 दिनों में करीब करीब 1600 से ज्यादा निर्णय सरकार ने लिया है आनन फानन में। बहुत सारे भूमि पूजन, बहुत सारे लोकार्पण, बहुत सारे लक्ष्यदार बातें, उसी में टोल भी आ गया, उसी में धारावी के लिए 150 एकड़ जमीन भी आ गई। ये सब मुंबई की जनता को दिख रहा है कि आपके पास जब 2.25 वर्ष थे, आप सरकार में जब 2022 जून जुलाई महीने में आए थे, और आज हम इस समय अक्टूबर 2024 में बैठे हैं, ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ये टोल मुक्त आप पहले भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, जब आपने देखा कि आपके नीचे से जमीन खिसक गई है, आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको पता चला है कि आचार संहिता 2-5 घंटे में, 24 घंटे में लग सकती है, तब आप जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए इन वादों का पिटारा लाए हो। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप तो सरकार में आने वाले नहीं हो, आप तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाओगे। तो इन मुद्दों का, इन वादों का, इन जुमलों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी रह के साबित हो गई, कागजी कार्रवाई रह गई। आपने आनन फानन में जहां 10 किलोमीटर की सड़क बननी है, वहां 2 किलोमीटर का फीता काट दिया है। ये लॉलीपॉप है। सरकार को लगता है कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है, इसीलिए चुनाव नजदीक आते ही ये सारे ऐलान किए जा रहे हैं। शाइना, इसका क्या जवाब देंगे? आरोप काफी गंभीर है, कितने साल से रहे चुनाव सरकार में कुछ किया नहीं, अब चंद हफ्ते बचे हैं, चंद दिन बचे हैं तो ऐलान किए जा रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं लॉलीपॉप है, क्या जवाब देंगे इनका? देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, हमारा काम है काम करना। और जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा, हम देना बैंक है और वो लेना बैंक। और मुझे लगता है कि लड़कियों की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद हमें पता है कि 12वीं पास छात्राओं को क्या मिल रहा है, अप्रेंटिसशिप स्कीम से 6000 मिल रहा है, लाडकी बहना योजना की आप बात करें तो पूरे प्रदेश में आज जो चर्चा, जहां महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, जहां वो भी कुछ काम कर सकते हैं, लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद भी जो इंसेंटिव्स मिल रहा है, डिप्लोमा में जो इंसेंटिव्स मिल रहा है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने बहुत सारे मुद्दे पे हाईलाइट किया है। गौ माता को एक दर्जा देना और उसके साथ साथ टोल टैक्स को भी लेके उनकी जो सरकार की जो भूमिका है, इसमें जनमानस यानी कि कोई है जो प्रवास कर रहे हैं, एक महिला है जो अपने आप को शिक्षित सुरक्षित करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, या एक महिला है जो गृहिणी है और उनको 3 गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो सभी दायरे से आप देखें तो ये लाभार्थियों को बेनिफिट देता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक है, वो सेवक के रूप में शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार जी काम कर रहे हैं। शायद इनको आपत्ति ये हो रही है कि इतना जनहित में काम हुआ है, क्योंकि वो तो लेते ही थे, उनके जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं और जो हमें पता है पब्लिक डोमेन में, वो अपरंपार है और वो स्पर्धा में हम जीतना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, जरूर जनता की आंखों में और जनता का जो मोह माया है वो आपको देखने मिलेगा। और नवंबर में जब हम मिल के बात करेंगे इस पूरे चैनल पे, CNBC आवाज पे, तब पता चलेगा कि लाडकी बहना का क्या फायदा रहा है और अप्रेंटिसशिप स्कीम्स के क्या फायदे रहे हैं।